हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फाइनली हो ही गया। यू ऑल माइट हैव वॉच्ड प्रेसिडेंट ट्रंप लीथल एक्शन, इंस्टैंटेनियस एक्शन, और इनफैक्ट जैसा इंडिया में हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, उस देश में घुस के इन द कैपिटल सिटी द यूएस आर्म फोर्सेस हैव नाउ कैप्चर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला निकोलस मादुरो। ये इमेज ट्रंप ने शेयर किया है और ये बहुत कुछ बताता है। एक हेड ऑफ स्टेट को ब्लाइंड फोल्ड करके यूएस के डीईए ऑफिशियल्स इन अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट यूएस लाया गया है, जहां पर उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे डिबेट भी चल रहे हैं दैट वेदर अमेरिकाज प्रेसिडेंट हैज दिस पावर एज पर द लॉ. This is the first debate. And then some other people are writing in Foreign Policy, a very important magazine, that this is going to be disastrous as it was when US did the same in Afghanistan, Iraq. अब Venezuela is going to be the next Iraq. एक एनार्की आने वाली है, एक लॉलेसनेस आने वाली है, एक स्ट्रगल आने वाली है, इनफैक्ट एक सिविल वॉर आने वाली है. लॉट ऑफ थ्योरी, लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन, सब कुछ इस समय चल रहा है, लेकिन ट्रुथ तो ये है, निकोलस मादुरो को घर में घुस के यूएस प्रेसिडेंट ने यूएस आर्म फोर्सेस को कहा कि इसको आप अमेरिका ले आए. सक्सेसफुल रहा. नन ऑफ द यूएस आर्म फोर्सेस हैज बीन किल्ड इन दिस ऑपरेशन, एंड दिस रेजेस अ वेरी बिग पिक्चर कि क्या आज रियली मल्टीपोलर वर्ल्ड है या स्टिल देयर इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड. बिकॉज जिस तरीके का ये एक एक्शन हुआ है, ये इनफैक्ट कई सालों के बाद, इनफैक्ट इराक में भी इस तरीके से नहीं हुआ था कि आप वहां पे किसी लीडर को तुरंत जाकर 2 घंटे में वापस अमेरिका ले आ रहे हैं. आप इराक में सद्दाम हुसैन के साथ जो किए उसमें एक टाइम लगा था, और इराक में सद्दाम हुसैन के साथ ही एक्शन लिया गया था, बट यहां तो कंप्लीटली अलग हो गया है चीजें. तो फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर चीज के बारे में एनालिसिस करना, खासकर बियॉन्ड द media headlines, what exactly it shows, that needs to be deconstructed, and that's what we are going to discuss in this session. आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है. ये सारे पीडीएफ आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा. इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं. अब बेसिकली द 3 रीजंस व्हाई ट्रंप डिड सो. पहला, मुनरो डॉक्ट्रिन. दूसरा, ऑयल एक्सेस. और थर्ड, चाइना एंड रशिया. मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है आपको शायद पता होगा. मुनरो यूएस के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने कहा था कि इफ यूएस वांट्स टू बी अ ग्रेट पावर, then first thing which US needs to do is absolute primacy in its own backyard. मतलब अगर आपको एक लीडर बनना है, देन पहले आपको अपने मोहल्ला या अपने सिटी का एक एब्सोल्यूट लीडर बनना पड़ेगा. इसलिए यूएस को अगर हेजेमोनिक पावर बनना है, तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में उसको एक तरफा एब्सोल्यूट हेजेमोनिक स्टेटस पाना होगा. और इसी मुनरो डॉक्ट्रिन के बाद यूएस ने कॉन्स्टेंटली अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहा. ट्रंप के आने के बाद ये और ज्यादा सीरियस हो गया, बिकॉज जिस तरीके से चाइना और रशिया वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एंटर कर रहे थे, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू यूएस. और आपने देखा होगा लास्ट ईयर कैसे पनामा को भी जबरदस्ती बीआरआई से बाहर करवाया गया. वो पनामा जिसका चाइना के साथ काफी क्लोज रिलेशन था, ट्रंप ने पनामा के ऊपर हर तरीके का कोर्शन अपनाया, और अगर पनामा नहीं मानता तो हो सकता है पनामा के ऊपर भी यही एक्शन होता. तो एक बात तो क्लियर है कि मुनरो डॉक्ट्रिन जो है, जिसको अब हम लोग ट्रंप डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, इट्स अ मुनरो 2.0, दैट एब्सोल्यूट प्राइमेसी इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. दूसरा, ये तो सभी को पता है कि वेनेजुला के पास आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल है, और आज भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर लो, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लो, द ब्लैक
gold, which is coal and oil, these are always going to be very very important. So oil की आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और रहेगी आने वाले समय में, और इसीलिए वेनेजुला से और क्या बड़ा खजाना अमेरिकन कंपनीज के लिए हो सकता था। बट जो सबसे बड़ा रीजन है कि इट्स अ टाइट, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट इट्स अ सीरियस मैसेज टू चाइना एंड रशिया। क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते क्या है एट द एंड? क्यों नहीं यू आर रेडी टू कम अप क्लोज टुगेदर एंड फाइट बैक अमेरिकन्स? आखिर आप दोनों का एलाई था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स था वेनेजुला। सो क्यों नहीं आपके इंटेलिजेंस ने इस चीज को पता किया? कहां थी आपकी इंटेलिजेंस? कहां थी रशिया की मिसाइल जो वेनेजुला में लगी हुई थी? सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट सीरियसली हैज हैपेंड, दैट अ एलाई ऑफ चाइना एंड रशिया, उसके प्रेसिडेंट को आप इस तरीके से कब्जा करके और उसकी इमेज को पब्लिकली डिस्प्ले करके चैलेंज कर रहे हो। इट्स नॉट वेनेजुला। वेनेजुला तो एक तरीके का इट्स जो निकोलस मादुरो है वो कोई बहुत बड़े फिगर नहीं, बट इट्स क्लियर कट वार्निंग टू चाइना एंड रशिया। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 2025 अक्टूबर की खबर है, रशिया की सेनेट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी वेनेजुला के साथ तय किया। प्रेसिडेंट मादुरो ने 23 अक्टूबर को कहा, आई हैव 5000 इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, यूएस कुछ नहीं कर पाएगा। शी जिनपिंग ने निकोलस मादुरो से बातचीत की। इनफैक्ट चाइना के डिप्लोमेट वेनेजुला के प्रेसिडेंट से मिलने भी गए थे। ये सब तब हो रही थी जब यूएस और वेनेजुला की टेंशन्स बढ़ रही थी। लेकिन क्या चाइना और रशिया रोक नहीं पाए? क्या ये दोनों केवल कह रहे थे? और मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज पहले मुझे कंफ्यूजन था, बिकॉज द सेम हैपेंड विद ईरान। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाई, चाइना और रशिया का तो एलाई था। यूएस ने घुसकर न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया। इजराइल करो, चलो ठीक है, इजराइल का तो ठीक है, बट अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक डायरेक्ट सॉवरेनिटी वायलेट किया। हमेशा करते आया है, बट चाइना और रशिया तो सोकॉल्ड एलाई थे। सो फ्रेंड्स, क्लियरली कि वेदर चाइना एंड रशिया इज ओनली बार्किंग, दे डोंट बाइट, दैट इज द क्वेश्चन। दे आर ओनली गिविंग दिस सिंबॉलिक पोस्चर, just trying to be in headlines. They have nothing to offer. If they have anything to offer, how dare Americans do this kind of treatment to any of the ally? So this is a very, very critical moment when China and Russia have to prove now if they really want to be respected or they want to be the great powers. So ये एक यहां पर सवाल उठता है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ट्रम्प जो है अब जिस तरीके से वेनेजुला में हुआ है, इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ द सेम थिंग हैपेंस इन ईरान, बिकॉज ट्रम्प ने तो धमकी दे ही दिया है, लॉक एंड लोडेड, क्लियर। नाउ वेदर आयतुल्लाह ऑल्सो हैव टू रश, जिस तरीके से पहले के आयतुल्ला को भागना पड़ा, इस आयतुल्ला को भी भागना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिकॉज अगेन जिस तरीके से ट्रम्प जो है वो एग्रेसिवनेस फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे दिखलाने का काम किए हैं, नाउ यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज एवरी इंटरनेशनल लॉ, ये सब की अब कोई गुंजाइश नहीं है। एट द एंड एथिक्स, जो इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ लोग कहते भी थे, वो यूनिपोलर वर्ल्ड, वो लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, वो इंटरनेशनल लॉ का पालन करना, ये सब तो अब दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डस्टबिन। और अब देखिए रशिया, अर्मेनिया और अजरबैजान अगस्त में पीस एग्रीमेंट करते हैं व्हाइट हाउस में जाकर। क्या रशिया ने नहीं करवा पाया? इनफैक्ट रशिया का तो हमेशा से वो एरिया स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड रहा है सोवियत के समय से। सो फ्रेंड्स, दिस क्लियरली इज अ मोमेंट, अब ये तो आपका काम है एनालिसिस करना, बट दिस क्लियरली शोज when it comes to military power, US is, and I think so in the coming time it will be a unipolar world. Obviously military तो ये unipolar ही रहेगा। इकोनॉमिकली बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, खासकर चाइना जो है वो अमेरिका को फाइट बैक कर रहा है, बट आपको पता है कि चाइना की इकोनॉमी में अब ऑलरेडी प्रॉब्लम आ गया है। तो क्या चाइना मिडिल इनकम ट्रैप से निकल पाएगा? क्या चाइना का गोल्डन पीरियड इकोनॉमिकली जो एक था वो भी खत्म हो रहा है? और क्या अगला अमेरिका ताइवान के ऊपर भी सेम चीज कर सकता है? अब तो वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बट एक चीज तो क्लियर है, न्यूक्लियर वेपन स्टिल रिमेन्स द अल्टीमेट वेपन ऑफ पीस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।